छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज आपके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का आखिरी टॉपिक है मोनोकोटिलिडन लीव्स। ठीक है, और लिखा हुआ अपने बाप का ये हमेशा याद रखिएगा, और जब भी कभी आपको रिवाइज करना हो तो यही आपका साथ देगा, न आँखें और न कान। ओके, तो आज हम आपके सामने ला रहे हैं आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलिडन लीव। आप डाइकोट की लीफ पढ़ चुके हैं जो कि डॉर्सी वेंट्रल होती है, और उसके भी आपने बहुत ही एनाटॉमिकल फीचर देखे थे। तो आज हम आपको लेके आ रहे हैं मोनोकाट की लीफ। जैसे कि आपने देखा होगा, गन्ने की पत्ती, गेहूं की पत्ती, बाजरे की पत्ती, जौ की पत्ती, ठीक, आइदर बार्ले और जिया मेज, ठीक है, और शुगर केन, इन सब की जो लीफ है दैट इज आइसोबाइलेटरल लीफ। ठीक है, नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू dorsal and ventral surface. So both surfaces are there, almost somewhat vertical. Now you see there are three components in the monocot leaf. Okay, and what are these? वो क्या हैं? एपिडर्मिस है, और दूसरा आपका मेसोफिल है, और आपका वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। एपिडर्मिस की जब हम बात करते हैं, बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ये सिंगल लेयर्ड होती है। एक्सेप्शन के तौर पर डाइकोट के लिए भी मैंने आपको बताया था कि मल्टी लेयर एपिडर्मिस किस में होती है, आपकी फाइकस और नेरियम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज यूनी लेयर, सिंगल लेयर। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है एम्फीस्टोमेटिक। आइसोबाइलेटरल लीफ में या मोनोकट के लीफ में स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, अपर एपिडर्मिस एज वेल लोअर एपिडर्मिस। तो ऐसा स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ऊपर वाली सरफेस पर भी है और नीचे वाली सरफेस भी है, एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड एम्फीस्टोमेटिक। जबकि डाइकोट में आपको मैंने बताया था हाइपोस्टोमेटिक। ठीक है, तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। तो ये पॉइंट आपका नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका है बल्लीफॉर्म सेल। ये क्या होते हैं? ग्रासेस में जो है एडेक्सियल सरफेस पर स्पेशल लार्ज सेल्स होते हैं, देन दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रोलिंग ऑफ द लीव ड्यूरिंग द वाटर स्टेज। जब पानी की कमी हो जाती है तो मोनोकाट की लीव जो होती है अंदर की ओर रोल करके गोल बना जाती है, जिससे कि सरफेस एरिया कम हो जाता है और वाटर लॉस भी कम हो जाता है। ठीक है, ये एडाप्टेशन है, जीरोफिटिक एडाप्टेशन इन मोनोकाट लीव। ओके, नाउ सी बल्लीफॉर्म सेल। ठीक, इन ग्रासेस एडेक्सियल अपर एपिडर्मल सरफेस पर अलॉन्ग विद द वेन, शिराएँ होती हैं, उसके साथ मॉडिफाई रूपांतरित हो जाते हैं लार्ज, ये देखिए लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। बड़े भी हैं और कलरलेस सेल भी हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी है। देखिए लार्ज कलरलेस सेल्स। ठीक है, ये देखिए हेल्प इन द रोलिंग ऑफ द लीफ, पत्तियों को अंदर की ओर रोल करने में सहायता करते हैं। व्हेन एब्जॉर्ब वाटर, जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, दीज सेल्स क्या होते हैं? बिकम टर्जिड, तो लीफ सरफेस को क्या होते हैं? खोल देते हैं। जब ये टर्जिड होते हैं ड्यू टू एंडोस्मोसिस, पानी भर जाता है तो पत्ती जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाती है, और जब पानी का स्ट्रेस कमी हो जाती है तब इसमें क्या हो जाएगा? टर्जिड जो है तो फ्लैसिड हो जाते हैं। यानी फ्लैसिड का मतलब एग्जॉस्मोसिस होती है, पानी बाहर होता है, कम हो जाता है, तो ये अंदर की ओर चिपक जाते हैं, जिससे पत्ती जो है रोल कर जाती है। नाउ रिमेंबर, जब टर्जिड हैं तो ओपन सरफेस, जब फ्लैसिड हैं तो रोल कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी अगेन द स्टेटमेंट। देखिए क्या कह रहा है? एपिडर्मल सेल along with the vein modify into large empty colorless cell। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये देखिए सब जो है कलरलेस एम्प्टी सेल होते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये एम्प्टी सेल जो है, ठीक, लीव्स में व्हेन एब्जॉर्ब वाटर, जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये सेल जो टर्जिड हो जाते हैं और जिससे लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाती है। लेकिन जब ये फ्लैसिड, पानी बाहर निकल जाता है या कम होता है वाटर स्टेज के टाइम में, ये रोल कर जाते हैं अंदर की ओर, तो मिनिमाइज वाटर लॉस, पानी को कम नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट मेसोफिल। लाइक डाइकोट में देखा था कि वहाँ पर आपका मेसोफिल जो है डिफरेंशिएटेड होती है, क्या है? पैलिसेड होते हैं, और स्पंजी पैरेन्काइमा पैलिसेड होती है। तो मेसोफिल सेल मोनोकाट के लीफ में नॉट डिफरेंट, कोई विभेदन नहीं होता है, यानी पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, नाउ द थर्ड कंपोनेंट है वेस्कुलर बंडल। याद रखिए, जैसा कि आपको पता है कि मोनोकाट की लीफ जो होती है, ये देखिए
पैरेलल वेनेशन, ये देखिए, ये मैंने ली बनाई, ये देखिए पैरेलल वेन होती है ये वेनेशन, ठीक है। शो सिमिलर वेस्कुलर बंडल लगभग वेन एक्सेप्ट जो बीच के एक बड़ी सी मिड होती है, मिड रिब, वो होती है वेस्कुलर बंडल हैविंग फ्लोएम टुवर्ड। और दूसरी पॉइंट ये है कि फ्लोएम जो है वो नीचे की साइड में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी वेस्कुलर बंडल जो है एक मेन वेन को छोड़ करके बाकी अलग अलग साइज के, देखिए हिप और फ्लोएम जो है वो लोअर एपिडर्मिस में होता है, जाइलम टुवर्ड अपर एपिडर्मिस की तरफ ऊपर होता है, ठीक है। बहुत ही, ये जाइलम ऊपर है, फ्लोएम आपका नीचे। तो इस तरह से आप डायग्राम में ज़रा अपने मोनोकाट की लीफ का रिवीजन करके देखिए। नाउ दिस इज द टीएस ऑफ द मोनोकाट ऑफ द लीफ का है। इसमें आप बहुत अच्छा आपके सामने डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए अपर एपिडर्मिस, एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस, ओके। एंड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, ठीक। वेस्कुलर बंडल के ऊपर देखिए स्क्लेरन कायमा के पैचेज हैं और बंडल शीथ इसके चारों ओर लगी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं जाइलम ऊपर है, फ्लोएम आपका नीचे, ठीक। और ये जो है पैरेन्काइमेटस जो है ये बंडल शीथ है, ठीक है। क्यूटिकल हो गई, स्टोमा हो गया, सब स्टोमेटल कैविटी हो गई और मीजोफिल सेल सारे हो गए। ये आपका डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा जो है जस्ट बिलो एंड अबव द वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोटिल लीफ, ठीक है। लेट अस सी सम फोकस पॉइंट। छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, वंस अगेन लिखा हुआ अपने बाप का, हमने यहाँ पर फोकस पॉइंट आपके नीट के एग्जाम से संबंधित मोनोकोटिल लीफ के दिए हुए हैं। कितना भी पढ़ लिया हो अक्सर रिवाइज कर लिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 4 मैंने पॉइंट निकाले हैं। स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, एम्फीस्टोमेटिक, कभी भूलिएगा मत मोनोकाट की लीफ में। बल्ली फॉर्म सेल रोल द लीफ इनवर्ट टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ये मत भूलिएगा। नो डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल सेल इनटू पैलिसेड और स्पंजी पैरेंट, ये मत भूलिएगा। और फ्लोएम जो है टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस और जाइलम टुवर्ड अपर एपिडर्मिस। ये है आपके कितने 4 मेजर नीट के फोकस पॉइंट। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का पैटर्न क्वेश्चन एनाटॉमी ऑफ फ्लावर प्लांट पर रखा जाता है, तो वो भी आपको आखिरी वीडियो आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस इन एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकाट लीफ एट द सेम टाइम यू कैन कंपेयर द 2 लीव, डाइकोटल लीव में एक ही टाइम पर, एक ही समय पर आप इनका अंतर ज़रा देखिए, बहुत साफ है। डाइकोट की लूप एनाटॉमिकली डॉर्सीवेंट्रल है और वो आपकी आइसोबाइलेटरल है। तो आपका ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, ओके। ये है, ठीक। याद रखिए नीट के क्वेश्चन में डॉर्सीवेंट्रल किस में, डाइकोट, वो कितने, आइसोबाइलेटरल किस में, मोनोकाट में। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें जो है स्टोमेटा नीचे की सरफेस ज़्यादा होते हैं, हाइपोस्टोमेटिक, यानी स्टोमेटा ऑन द लोअर एपिडर्मिस, जबकि वहाँ पर टर्म क्या है, एम्फीस्टोमेटिक, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस पे। तो आपका ये पॉइंट भी गया, ये पॉइंट भी गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तीसरा देखिए, मीजोफिल जो है 2 तरह का है, यानी पैलिसेड मीजोफिल टिश्यू, स्पंजी पैरेन्काइमा मीजोफिल टिश्यू, और इसमें आपका एक ही तरह का ओनली स्पंजी पैरेन्काइमा हैविंग लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। नो स्क्लेरेनकाइमा अबव एंड बिलो द वेस्कुलर बंडल, के ऊपर नीचे स्क्लेरेनकाइमा का पैच नहीं होता है, जबकि इसमें क्या है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे जो है स्क्लेरेनकाइमा का पैच होता है, ओके। डाइकोट की लीफ में कभी भी गलती ना करिएगा, बल्ली फॉर्म सेल नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि मोनोकाट के ग्रासेस में बल्ली फॉर्म सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पूरा एनाटॉमी का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम आपको नीट के क्वेश्चन जो डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।